प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो कहा, लिव इन रिलेशनशिप, अनैतिक संबंधों के प्रति, सर्विस के दौरान गलत व्यवहार के प्रति, जो स्त्री और पुरुषों के संदर्भ में जो उनका संकेत है, जो वचन है, सत्य है। वास्तव में जो अच्छा है वही बुरा का विरोध करेगा, जो सदाचारी है वही भ्रष्टाचारी का विरोध करेगा, जो न्याय पर चलता है वही अन्यायी का विरोध करेगा। वास्तव में प्रेमानंद जी महाराज भगवान के ही रूप हैं, संत शिरोमणि हैं। संत किसी से नहीं डरता, वास्तव में भगवान से प्रेम करने वाला भी किसी से नहीं डरता, इसलिए उन्होंने यह बात कही। यद्यपि गलत लोगों को वह बात चुभेगी, गलत स्त्री पुरुषों को वह बात बहुत गंदी लगेगी, लेकिन अगर अच्छे हो तो बुराई से विरोध करना ही पड़ेगा। दिन है तो रात नहीं हो सकती। तो यदि आपको पता करना है कि हम सही हैं कि नहीं, कहीं हम गलत तो नहीं हैं, तो हमारे प्रश्नों को आप उत्तर देंगे तो आप समझ जाएंगे। फैशन यदि अच्छा है तो वेश्या अंग प्रदर्शन में क्या दिखाती है, इसका उत्तर दीजिए। फैशन यदि अच्छा है तो कुत्ते फैशन में कैसा व्यवहार करते हैं, यह बताइए। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, यदि श्रृंगार बहुत अच्छी विषय है, सुंदरता को बढ़ाती है, अच्छी बात है, परंतु वेश्या के श्रृंगार में और एक पतिव्रता के श्रृंगार में 5 अंतर बताइए। तब आपको पता चलेगा कि प्रेमानंद जी सही बताए हैं बात या गलत। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि आप कोई ऐसी 10 बुराई बताइए जो देख करके पता चले और पता चल जाए कि यह व्यक्ति नीच है। 10 कोई ऐसी बुराई बतलाइए जो व्यवहार के बाद पता चले कि यह पुरुष या स्त्री नीच है। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे ईर्ष्या चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष, कोई भी हो, बहुत नीच हो जाता है, क्योंकि ईर्ष्या गुणों को चाट जाता है। चोरी व्यवहार के बाद ही पता चलता है कि आप चोर हो। इसी तरह से 10 देख करके बुराइयों को पता चले, 10 व्यवहार के बाद पता चले। यदि आप ऐसा लक्षण बता दें तब आपको पता चलेगा कि आप उत्तर देने में सफल हैं तो आप अच्छे हैं, अन्यथा आप गंदे हैं, क्योंकि नीच नीचता को ही नहीं जानता और नीचता का विरोध भी नहीं करता। प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो कहा है चरित्र के विषय में, वो परम सत्य कहा है। यद्यपि लिव इन रिलेशनशिप कुत्तों का एक सभ्य नाटक है, कुतियों का सभ्य नाटक है। यह नाटक को जो परमिशन दिया है न्यायालय ने, या जो भी परमिशन दिया है, वह मानवता के मूल्यों के विरुद्ध है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, भारत की रक्षा करनी